भाई जानते रहे कि हमारे बच्चे के मेरे जान से मार दे। वो जो संतोष तिवारी हैं भाजपा के नेता बन रहे हैं और वही नहीं होने देते हैं। जैसे मुकदमा चलता है न्यायालय तो मुकदमा पहुंचने घर पर बुलडोजर चला जा, हमारे कौन सुनवाई। आपने देखा ये वो माँ है जिन्होंने जिस बेटे से अपनी उम्मीद लगाया था कि मेरा बेटा छोटे से बड़ा होगा और मेरा एक सहारा होगा, लेकिन उन दरिंदों ने जरा सा भी नहीं सोचा कि इसका अंजाम क्या होगा। ये भी बताया जा रहा है कि 3 महीना पहले शादी भी हुई थी, उस पत्नी का सुहाग भी विदा कर दिया। सोचिए ये कितनी दर्दनाक घटना है। पूरे देश में, पूरे प्रदेश में कोहराम मच गया। जी हाँ, आप देख रहे जनक्रांति निजीबी और मैं हूं काशीराम को। आज मैं मृतक पवन तिवारी के घर में आया हूं। उनका अंतिम संस्कार तो हो गया, लेकिन अब उन्हें न्याय कैसे मिल पाएगा, वो जानकारी के लिए उस मां से मैं आज मुखातिब होंगे, उस बहन से आज हम मुखातिब होंगे जो जिनका कलेजे का टुकड़ा था वो आज इस दुनिया में नहीं है। क्या उनको अब तक आज से 5 दिन हो गया, प्रशासन द्वारा अभी तक क्या कार्रवाई हुई है, तो उसको जानने के लिए आज जनक्रांति न्यूज़ की टीम यहां पर पहुंची है। और क्या क्या मांगे हैं उनकी, कैसे उन्हें शांति मिलेगी, कब उनको जो है उन्हें कब तक गिरफ्तार किया जाएगा, इस पूरी घटना की कहानी जो है हम आप सुनाएंगे इस पीड़ित माँ की जुबानी। दोस्तों, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, जिससे इस पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके और जन जन तक ये आवाज पहुंचना चाहिए कि देखिए मुख्यमंत्री योगी सरकार जो है किस तरह से जो है अपराध और अपराधियों के विरुद्ध जो है कड़ी कार्रवाई करती है। तो आप लगातार देखते रहिए और आइए मैं सीधा इस माँ से मुखातिब होते हैं। बेटा हमारा गिरफ्तार हुआ, वो मारे इनको 2 तारीख को, आज 5 तारीख है। अब वहीं तलु कार्रवाई कुछ नहीं हुई और प्रशासन यहाँ मौजूद रहे बाद में हन वहीं खाली 2 जने गिरफ्तार भी है और मेन वहीं सब भगा हैं। कितने लोग थे मारने वाले में हन 8 लोग रहे। उनका नाम भोले, संजय, मनोज, बाबूराम, आदित्य और संतोष और गुड्डू और अजय तिवारी और अनूप और गपोली और पंडित और अनूप अन्नू इनसे रंजित यह रहा कि हमारे खेत मैहन अपने हम खूंटा गाड़े रहन, गन्ना बोए रहन। 3 महीना के पहले हमार खूंटा उखाड़ बहाई दीन, खेत जोतावे लागे। हमार लड़का पवन तिवारी जिसने मार डारा है और अर्जुन ने उन्हें रोका कि हमार गन्ना बोआ रहा, हम खूंटा गाड़े रहन, हमार काहे उखाड़ बहाई दियो। हमारे घर पर कोई नहीं 2 लड़के रहे, हमारे लड़के कहीं मारे खेत लीन। तब तक घर पर सूचना मिला, हम हमार बेटी दोनों लड़के कहन बचाई के घर पर लेके भागा चाहिए। सागौन के पेड़ लगे पिछूड़ हो के उन्हें लोगों कोई लाठी, कोई डंडा, कोई गणासा, कोई टंगारी, सब अपने परिवार से वो कम 30 परिवार ले हैं। वह पूरे परिवार विपक्षी हमार हमको सबका खेत दी। हमारे बेटी को हमारे जो है पवन तिवारी के माता कही हन, हमारे जो है लड़कियन कही हन जिसने पवन तिवारी को जान से मार डाला है, उन्हें मार दिए। सिर पर 18 टाका तब भी लगा और उसके बाद गादी पूरा कट गया। गणासा से मारे, गणासा इसे रोके। फिर वहाँ से हमने FIR किया पुलिस चौकी और थाना कोतवाली। वहाँ से आए, कोई हमार सुनवाई नहीं भवा। हम वहाँ दौड़ धूप के वो अपन हमार जोन कार्रवाई भवा तो उन्होंने दबाई दिया। फिर यह इतना हमार पहले से रंजित रहा और उसके बाद में ना रंजित रहा। और जगह जमीन तो बहुत ज़्यादा यहाँ बाहर सब फालतू में 50 परिवार लपटिया, सब छकाए कुदाए, चोरी चमरई सब बहुत ज़्यादा था। लेकिन हमार ज़मीन 2 जगह मुहारे पहिन ज़मीन कब्जा किए, वहर ज़मीन कब्जा किए। ओके फिर मुकदमा चल रहा है, लेकिन वो अदालत तलुक मुकदमा वो सब दौड़ धूप के राजनीति से तीन नाई जाए दिन हमार वहीं कोनो सुनवाई नाई भवा। राजनीति उनके पास बहुत ज़्यादा है, वो बहुत चलता फिरता मनई है, परिवारदार भी मनई है। उनके आगे कोनो सुनवाई को ही के
प्रशासन भी नहीं करती हमार। क्या लग रहा है आपको अभी तक गिरफ्तारी जैसे नहीं हुई, तो क्या ऐसे व्यक्ति जो अपराधी है हम्म। तो अभी भी भय बना हुआ है? हाँ, हमें ई भय बना है, वह भी जोन है धमकी दे रहे हैं कि 3 से 2 एक बार लागत है, बार-बार नहीं लागत है। हमने जैसे पवन तिवारी को मार डाला है, वैसे हम मेन वहीं 2 आदमी को जान से जब मार देंगे, तो हम खुद हाजिर हो जाएँगे। हमें देहात कोतवाली से और पुलिस चौकी थाना को सालपुर से हमें कोनो विश्वास नहीं है। प्रशासन हियाँ रहने के बावजूद वो सामने अपने घर के 2 खेत के आगे सरसों है, ओमन जो लेटत नहीं है तो बोरा कैसे बिछावा है, चप्पल कैसे छूट है, वो अपने घर के रखवारी रात में करते हैं, लाइट अपने घर के सब बुताए हैं। प्रशासन अगर जो हमार ध्यान दियत, हमारे करेजा के उपयोग करत कि इनका करेजा निकला है, हमार जो अगर विपक्षी का पकड़त तो वे मुलजिम पकड़ जाते। अच्छा माता जी, ये बताइए, जैसा अभी आपने कहा कि जो है आरोपी है अपने खेत में रहते हैं, ठीक है, घर पे सारी लाइटें बुता देते हैं, और आपने एक बात और भी कहा कि जैसे है पुलिस यहाँ की जो है मदद हमारी नहीं कर रही है, आप चाहती है? हम ये चाहते हैं कि हमारे सालपुर चौकी के देहात कोतवाली के पुलिस के ऊपर हमें कोनो भरोसा नहीं है। हमें मोदी सरकार, योगी सरकार हमार जो अगर मदद करा चाहत हैं, हमार मदद कर दें, हमार बिल्कुल करेजा निकालने की तो हमें अपने गोली से जान से मार डालें। हमारे जैसे बेटा कहियन पवन तिवारी को जान से मार डाले, हमार विपक्षी वैसे हमार सरकार हमको जान से मार डाले। आज तलुक वही उनका गिरफ्तारी नहीं हुआ, खाली 5 दिन के बिच्चे में ही 2 लोग के गिरफ्तारी भा और कोई के गिरफ्तारी नहीं भा। हमार ई आदेश है कि प्रशासन कहूँ बाहर से मंगाए के कोनो दूसरे जिला से हमारे सहयोग की जाए। आपने ये भी कहा कि जो है वो आप कह रहे हैं कि एक लोग को मारने से 302 लगता है, हाँ, तो कहीं आप लोगों के ऊपर भी ऐसा कुछ है, आपको हमरे लगता है कि हमला हो सकता है आपके हमरे ऊपर? पूरा हमें जोन है विश्वास है, हमें पूरा डर है। हम अपने बच्चन को यहाँ आँखी के सामने राखी थे, कोनो हमार काम बहुत ज़्यादा अर्जा है, बेटा का मेरे शादी होएगा रहा, गवन फिर मार्च में हन ठाने रहन, उनके काम क्रिया हमें सब करे पड़ी, लेकिन हमरे ई भय लागत है अब हम कहूँ जाई तो हमरे मैं मार न दी। तो आप क्या हमें मांग करती हैं, सुरक्षा व्यवस्था की मांग करती हैं? हम सुरक्षा व्यवस्था के मांग करते हैं कि हमें पुलिस से कहूँ जैसे दिला के आय कर, और हमार ई मांग है, हमार जैसे दिल वे तोड़ी नहीं, वैसे हम ई चाहित है कि हमारे मुलजिम कहिहन पूरा मुलजिम कहन पकड़ के हाजिर करें, और ओकरे बाद उनके घर पर कार्रवाई ई करें कि बुलडोजर के ऑर्डर हम देते हैं, हमार करेजा तोड़ दी। रोइए मत माता जी, ठीक है, आप रोइए मत, जो होना था वो हो गया, लेकिन हमारी यहाँ मांग है कार्रवाई की जाए कि उनके घर पर बुलडोजर चला जाए, हमार कोनो सुनवाई नहीं है। और वो इतना राजनीतिया है कि वो कोनो काम होने नहीं देते हैं। आप जब कहीं जाती हैं अपनी समस्या के लिए, हम जब हमारे बेटा कहीं जान से मार के गिराई दिया, उनके होश खाली रहा, तो वो यहाँ से मारे के बाद में फरार जब हुए तो देहात कोतवाली में घूमे थे, बीरेंद्र मिश्रा का लेकर, और सालपुर चौकी पर घूमे थे। हमारा परिवार आँखी सामने देखे थे और हथियार से तीर घूमते हैं। अच्छा, आपका जब आपका बेटा जब गया वहाँ पर, क्या नाम है, प- हॉस्पिटल में, हाँ, अस्पताल में गया, हाँ, तो कुछ आपसे बताया, कुछ कहा बोल हमसे रहा? हम जब दोसर लेके गए, हम जब अपने बेटक लेके गए तो हम उनसे पूछन बच्चा हमार कोई देखियो, तो कहिन माता हमें बचाई पैबो कि नहीं, तो हम कहन बच्चा तुम्हें बचाई लेबे, हम रुपा चाहे जोन लागी आप कोई देखियो, कहिन हम सबका देखें महतारी वह रहे बाबूराम, आदित्य और संतोष, अजय और जौन है अन्नू, अनूप और गुड्डू, संजय, मनोज, सचिन, भोले। ये सबका नाम आपके हाँ, बेटे ने हाँ, बताया? वही जितना जने छिपा रहे उतना जने हम पहुँचे के बाद में हन, बेटा हमार हमसे पूरा बताए के बाद में हन, बेटा के मेरे पलटी होने लगी, उनका इलाज होने लगा, पलटी उल्टी बहाए बाद में उनको डॉक्टर रिफ़र कर दिया कि यहाँ से आप जितना जल्दी ले जा पाओ उतना जल्दी लखनऊ ले जाओ। हमने लखनऊ ले गए, बाद में यहाँ लखनऊ जाने पर रास्ते में यहाँ ऑक्सीजन और सब लाग गया बेटा के हमारे एम्बुलेंस में हन,
हुआ पहुँचे के बाद में हन बेटा कहे मेरे इलाज होला पूरा अल्ट्रासाउंड होए के बाद में हन इमरजेंसी वार्ड में हन जाए के बाद में हन सांस में दिक्कत आने के बाद में हन नलकी पड़े के बाद में हन ग्लूकोज लागे के बाद में हन बेटा हमारा 3 बजे 12 बजे हम लखनऊ पहुँचे और 3 बजे हमारा बेटा इमरजेंसी वार्ड में हन दम मैं तोड़ पवन दिया। तिवारी की छोटी बहन हूँ। सर करीब 2 मार्च को करीब 1:30 बज रहे थे। उस बीच दिन था रविवार। मेरे भाई करीब 3 बजे घर पर थे और जो विपक्षी थे मारने वाले वो प्लाइंग के साथ वो कूड़ेदान बन रहा था। मेरे गांव घर से 500 मीटर पे दूरी पे था। वहीं पर सब लोग छुपे हुए थे। मेरे गांव के एक बेटे थे, उनसे सूचना दिए कि जाकर तुम बता दो उन्हें पवन तिवारी को कि तुम्हारे खेत में कुछ जानवर चल रहे हैं। और मैं जाऊंगा तो मेरी दुश्मनी चल रही है, मेरे पटीदार हैं लेकिन मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, जाकर तुम बता दो। वो आकर कॉल किए भाई के पास और बोले कि पवन जी तुम्हारे खेत में कुछ जानवर चल रहे हैं। फिर मेरे भाई ने बड़ी मम्मी से बोले कि मम्मी मैं अभी चाय आऊँगा, जब मैं खेत देखकर अभी आऊँगा तब चाय पियेंगे। बड़ी मम्मी बोली ठीक है बेटा तुम जाओ। जैसे मेरा भाई गांव क्रॉस किया, उस जंगल को क्रॉस करने की कोशिश की, तब तक सब लोग कूड़ेदान से निकलकर धारदार हथियार के साथ अटैक कर दिए। वो लोग थे बाबू राम तिवारी, सनाम लक्ष्मी प्रसाद तिवारी के बेटे थे। बाबू राम के 3 बेटे थे, संजय, मनोज और भोला, और सचिन थे। 4 लोग थे। और आदित्य प्रसाद थे जो लक्ष्मी के पुत्र थे, उनके 2 बेटे थे, अन्नू, अनूप, ओम प्रकाश और देव प्रकाश थे। ये लोग मतलब ये पहले से पलायन के थे, पहले पूरी तैयारी थी उनकी, सारे हथियार के साथ, धारदार हथियार के साथ भी थे सब लोग। और संतोष थे, संतोष उस टाइम बैठे हुए थे, रिवाल्वर लेकर ही बैठे थे और अपने बेटे से अटैक करवाए। उनके बेटे का नाम संजय है और राजेश है। वो सब लोग अपना बैठकर और अपने बेटों को बोल दे कि तुम मार दो जान से और मैं सारे देख लूँगा। वो जो संतोष तिवारी हैं वो भाजपा के नेता बन रहे हैं और राजा भैया के साथ में रहते हैं, तो हम लोग की कोई कार्रवाई नहीं होने देते हैं। जैसे मुकदमा चलता है न्यायालय तक मुकदमा पहुँचने नहीं देते, यहीं से मुकदमा सारे खत्म कर देते हैं। पुलिस वालों से मिलकर पैसा वैसा देकर सारे मुकदमा खत्म कर देते हैं। जिस दिन ये कांड हुआ है उस दिन चौकी सालपुर सब जहाँ कहाँ पर वो मिलकर आए थे, तब अटैक किए हैं। सबको सारे प्लान पता कर लिए थे कि कुछ होगा नहीं इनके। हाँ शरण मिल रखा है, क्योंकि सर सोनी गुमटी के पास में एक वीरेंद्र मिश्रा हैं, हाँ सर उनकी भी भाजपा में पकड़ है, तो उनसे उनकी बहुत मदद मिल रही है। क्योंकि जब भी कोई कांड करते हैं उनके घर पे रहते हैं, उनके घर पे खाना भोजन सारी मिलती है, सारी व्यवस्था उनके पर मिलती है। और उन पर पुलिस वाले भी विश्वास करते हैं कि इन पर कोई आया नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि वो भी पुलिस के आदमी है। इसीलिए पुलिस वाले उन पर घर पर एक्शन नहीं लेते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं पुलिस वाले। और मुझे यहाँ पर सालपुर चौकी, मेरे थाना, मुझे गोंडा की कोई पुलिस पर मुझे विश्वास नहीं। क्योंकि जिस दिन ये घटना हुई थी, रात जब मेरे डेड बॉडी लखनऊ से आई है, उस दिन कप्तान साहब सब लोग भी आए और बोले मुझे 3 घंटे की मोहलत दीजिए, मैं सारे आरोपियों को गिरफ्तार कर लूँगा। लेकिन मैंने आज 2 तारीख से आज 5 तारीख होगा, मुझे केवल 2 लोग मुझे पकड़े गए और कोई आरोपी अभी तक पकड़े नहीं गए। मुझे माननीय मुख्यमंत्री से यही मांगे है कि इन आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलना चाहिए और सारे गिरफ्तारियों को पकड़ना चाहिए। क्योंकि हमारे घर पर भी अभी डर बसा हुआ है, क्योंकि जो आरोपी हैं बोल रहे हैं कि एक बार मैंने 302 कर दिया है और 2 लोग को मारने के बाद एक ही धारा मुझे लगेगा, मैं जब जेल जाऊँगा तो इन लोगों को सबको ख़त्म कर देंगे। और गाँव के अड़ोस पड़ोस में सब लोग भागे हुए हैं, अभी तक पुलिस किसी को पकड़ नहीं पाई। 2 लोग के अलावा पुलिस केवल आती है, मेरे घर पर रहती, मेरे गाँव की सुरक्षा करती, उसके बाद मुजरिम को तलाश नहीं करती उतना। बस सब मिले हुए सारी यहाँ की पुलिसें हैं।